नमस्कार दोस्तों। उज्जवल जी आज काफी दिनों के बाद हमारे साथ हैं शाम को। उज्जवल जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया रवि जी। जी। काफ़ी समय से हमारा और आपका 5 बजे का मिलन जी, नहीं हो पा रहा है। रात को तो हम मिल लिए हैं अपने जी। मेरे प्लेटफ़ॉर्म पर और मुझे बिल्कुल, भी बिल्कुल। काफ़ी समय से इंतज़ार था कि कब कोई ऐसा मुद्दा हो जिस पर हम साथ में जुड़ें, बात करें शाम को। जी, तो सलमान खान इस समय एकदम हॉट है और जो हालत हो चुकी है मतलब उनकी बॉक्स ऑफिस पर, सिकंदर से बहुत उम्मीदें थी 2023 में भी जो उनकी जो ईद पर रिलीज़ हुई थी किसी का भाई किसी की जान। तो हुँ। उसके बाद इस फ़िल्म से सबको था कि चलो ठीक है जो हो गया है 2017 के बाद में जिस तरह से उनकी फ़िल्में नीचे आ रही हैं, ग्राफ नीचे आ रहा है, कहीं न कहीं वो सिकंदर में सँभल जाएँगे। लेकिन सिकंदर देखने के बाद लगा कि जो गलतियाँ वो कर रहे थे, कहीं न कहीं उन्होंने उससे सीख नहीं ली और वही सारी गलतियाँ इस फ़िल्म में भी दोहराई और उसी का नतीजा है एक तरीके का जो टोटल रिजेक्शन जिसको बोलना चाहिए बॉक्स ऑफिस पर, वो दिखाई दे रहा है। किसी का भाई किसी की जान में भी वो फ़िल्म जो थी पहले हफ्ते में 100 करोड़ नहीं कर पाई थी, शायद 97-98 करोड़ का कलेक्शन था और लगभग वही स्थिति जो है यहाँ सिकंदर की दिखाई दे रही है। तो हालात बदले नहीं है सलमान खान के लिए। आप किस तरह से देख रहे हैं कि सलमान खान को ये जो रिजेक्शन हम कहें बिल्कुल जो मिला है बॉक्स ऑफिस पर क्या वजह है आपको उसको समझ में आती है? देखिए, सिकंदर का फेलियर किस-किस का फेलियर है ये समझना पड़ेगा। सिकंदर का फेलियर जी, उस बुद्धिमत्ता का फेलियर है जिसने कहा कि ऐसा सिनेमा बनाओ, जिसने कहा कि इस कैरेक्टर को ऐसा बनाओ, जिसने कहा कि इस कैरेक्टर की अप्रोच ऐसे रखो जैसे वो डायलॉग बोलकर एहसान कर रहा है, फाइट सीन करके एहसान कर रहा है। मतलब पूरी फ़िल्म में ऐसा लगा सलमान खान किसी पे एहसान करने आए हैं। भाई इतने एहसान की आपकी बिल्कुल। ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठ सकते हैं और आपके बिना भी दुनिया बहुत अच्छी चल रही है। मतलब कसम से किसी को इंतज़ार नहीं है कि सलमान खान कब आएँगे। मैं देख रहा था लोग बजरंगी भाईजान 2 और तमाम फ़िल्मों की बात कर रहे हैं। भाई सलमान खान साहब बिल्कुल, आपकी ज़रूरत इस एंटरटेनमेंट की दुनिया को नहीं है। क्योंकि खुद ये बात आपने ही साबित कर दी है। अब ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आपकी फ़िल्म कह सही। रही है, ये आपके काम करने का तरीका कह रहा है और जब आपको इस तरीके से घर बैठाया जाएगा, जिस तरीके से आपकी फ़िल्म को उतार दिया गया, आपकी रिलीज़ आप बड़ा ईद, ईद, ईद करते थे। ईद के दूसरे दिन आपकी फ़िल्म को हटाकर और गुजराती सिनेमा लगा दिया गया। भाई हम समझ रहे हैं आप अपना घर का खर्च चलाने के लिए बिग बॉस में एंकरिंग वगैरह करते हैं, लेकिन आप दर्शकों को फॉर ग्रांटेड ना लें। दर्शक आपसे कहीं ज़्यादा बुद्धिमान हैं। क्योंकि सच दर्शक बात। आपसे कहीं ज़्यादा बुद्धिमान है, इसका सबूत ये है कि लोगों ने कहा गुजरात में कि भैया ये हटाओ, हमको इस पे ₹500 खर्च नहीं करना है इस शक्ल पर। हम अपनी गुजराती भाषा की 2 फ़िल्में देख लेंगे। और ये बहुत बड़ा फेलियर है और सलमान खान पर किसी को कोई सिम्पैथी भी नहीं है। ठीक है, उनके ऊपर जो अटैक्स हो रहे हैं या वो सुरक्षा के घेरे में हैं या उन पे मेंटल प्रेशर है, मैं सारी बातें समझता हूँ और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे मैं समझ सकता हूँ कि वो काफ़ी प्रेशर में हैं। लेकिन आपसे फ़िल्म में काम करने के लिए किसने कहा था? अगर आप इतने प्रेशर में तो आप काम ना करें या अगर काम कर रहे हैं तो सही से करें। लोगों को फॉर ग्रांटेड ना लें। ऐसा तो नहीं है कि आपने कहा हो कि साहब मेरी फ़िल्म मैं फ्री में दिखाऊँगा, टिकट तो आपने डबल पैसा वसूला है, तो बिल्कुल, आपसे सिम्पैथी क्यों होने लगी किसी की? दूसरी बात आप बिज़नेस करने बैठे हैं, तो आप बिज़नेस को तरीके से करिए। आप माल दीजिए ना, तब आप दाम लीजिए। आप दाम ले रहे हैं, माल नहीं दे रहे हैं और ये बहुत बड़ा फेलियर है। मुझे लगता है कि आगे इनकी जितनी क्रेडिबिलिटी है, जितनी विश्वसनीयता इनकी है, वो बिल्कुल ज़ीरो से इन्हें शुरू करना पड़ेगा क्योंकि पिछले 8 साल बीत गए हैं, लगभग 1 दशक हो जाएगा। सच है। मतलब अभी से बिल्कुल, 20 महीने बाद 1 दशक हो जाएगा सलमान खान को फेलियर का टैग लिए हुए और 10 साल आपके करियर के हो जाएँगे जिसमें आप फेलियर साबित होंगे और इसमें बहुत बड़ी गलती सलमान खान की ये है कि डेफ़िनिटली मैंने कुछ इंटरव्यूज़ देखे थे मुरुगदौस के, जी, इन्होंने डेफ़िनिटली इंटरफेयर किया वरना जो शख्स गजनी बना सकता है वो बिल्कुल। ये फ़िल्म नहीं बनाएगा। ये तो बात सही है कि जो मुर्गा दौस ने जो इंटरव्यू दिए थे उसमें ये बात साफ-साफ झलक रही थी, वो सीधे तौर पर भले ही नहीं कह रहे थे, मगर उन्होंने इशारों-इशारों में ये बात बिल्कुल साफ कर दी कि भाई जो स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी होगी, वो उसको पर्दे पर नहीं उतार पाए। तो चलिए मुर्गा दौस के लिए तो झटका है, मान लेते हैं कि चलिए ठीक है, वो हिंदी में अकीरा जो एक बहुत बड़ी फ्लॉप बनाई थी, उसके बाद उन्होंने वापसी की कोशिश की कि चलो सलमान के साथ बनाते हैं। वो तो वापस अपने घर लौट जाएँगे। लेकिन सलमान कहाँ जाएँगे? सिकंदर से उनको अब इतना बड़ा झटका लगा और जो चीज़ें आप कह रहे हैं कि फ्यूचर में अब क्या होगा? तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं अब जो सलमान खान को अंदर अपने अंदर झाँक कर देखने की ज़रूरत है कि उनसे कहाँ-कहाँ गड़बड़ियाँ हुई हैं और उन गड़बड़ियों को सुधारने की ज़रूरत है। उनको थोड़ा-सा ग्राउंडेड होकर सोचना पड़ेगा। वो अपने अंदाज़ में आकर काम जैसे आपने कहा कि भई आए हैं और काम करके एहसान कर दिया, डायलॉग बोल के एहसान कर दिया, एक्टिंग करके एहसान कर दिया।
वैसा नहीं चलेगा। अब आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जब सलमान खान, क्योंकि जब एक दशक होने जा रहा है और एक फ्लॉप का टैग उनके साथ जुड़ा हुआ है, तो स्वाभाविक है कि प्रोड्यूसर, क्योंकि उनकी फिल्म बनती तो वो 100 करोड़ रुपए की फीस लेते हैं। भले ही ऑफिशियली नहीं कहा जाता मगर इंडस्ट्री में तो यही चलता है। वो प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं। तो इस तरह से वो जो है बड़ा पैसा बनाते हैं अपनी फिल्मों से। लेकिन बात ये है कि एक फिल्म जरूर आई थी ट्यूबलाइट, जिसमें कहा गया है कि जब वो बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुई तो उन्होंने कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स के पैसे लौटाए थे। उसके अलावा तो बाकी ऐसा कभी नहीं हुआ कि फिल्म फ्लॉप हुई तो हम आपका पैसा लौटा देते हैं। तो जब वो मोटी फीस लेते हैं, उसके बाद में प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं, तो प्रोड्यूसर क्यों अब उनके साथ आएगा फिल्म बनाने के लिए? देखिए तो ऐसे में क्या आपको लगता है? जी, देखिए पैसा लौटाने के लिए कौन फिल्म बनाता है? क्या मैं इसलिए बिल्कुल। 500 रुपया खर्च करके सिकंदर देखने गया था कि पिक्चर खराब होगी तो मुझे 200 रुपए इसमें वापस मिल जाएंगे? क्या मुझे ये कोई नहीं चाहिए था? लौटाता, बिल्कुल। सवाल ये है कि आप अगर 30 साल लंबे करियर के बाद भी आपकी अगर क्रेडिबिलिटी जो है जीरो पर आ जाती है और आपके ऊपर लोग शक की नजर से देखते हैं, तो आपको पहले खुद पर ध्यान देने की जरूरत है। आप अभी फिल्म के सेट पर पहुंचे या फिल्म साइन करें या कोई स्टोरी कहानी सुने, उससे पहले आप खुद पर ध्यान ले लीजिए कि क्या अब आप इस योग्य रह गए हैं कि कोई आप पर पैसा लगाए। ये बहुत बड़ी बात है। आपके ऊपर कौन पैसा लगाएगा आज की तारीख में? कोई नहीं लगाएगा। किसको चाहिए कि वो आप पैसा लगाएं फिर वो आप पैसा वापस कर देना क्योंकि आप चले नहीं? मतलब हम क्या यहाँ पे पूरा देश, जो हिंदुस्तान की जनता है, वो सलमान खान का करियर चलाने के लिए क्या दांव पे लगी हुई है क्या? किसके पास टाइम है सलमान खान का करियर चलाने? सलमान खान खुद अपने करियर पे ध्यान नहीं दे पा रहे, तो हम लोग क्या करें? अब सलमान खान को अगर बहुत शौक है फिल्मों में हीरो बनने का, तो पहले खुद को उस योग्य बनाएं। अब वो उस योग्य नहीं रह गए। ये बहुत कड़वी बात है, ऐसा कोई बोलेगा नहीं, लेकिन ये बहुत कड़वी बात है और ये बोली जानी चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं बोला गया तो इसमें सुधार भी नहीं होगा। इसको बोले जाने का जो मकसद है किसी को इंसल्ट करना नहीं है, बल्कि ये रियलाइज कराना है कि आपके अंदर अब वो चीज नहीं रही है। आप उस चीज को लेकर आइए, वरना मत आइए। बिल्कुल। ये जो कड़वी बात है ना, बिल्कुल रियलाइज कराने की क्या, कायदे से तो इनको खुद ही रियलाइज करना चाहिए। मगर ये बार-बार अपने जो इनके बबल में रहते हैं, जहाँ पे इनको लगता है कि बस मैं हमेशा के लिए हूँ। पिछले दिनों में इनकी कुछ हीरोइनों के बयान निकल के आए हैं, या ऐसी खबरें या रिपोर्ट्स निकल के आई हैं कि जिनके साथ इन्होंने 10 साल 20 साल पहले काम किया और उन्होंने, हीरोइन ने इनसे कहा कि यार आगे भी काम करेंगे, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है करेंगे, मगर तुम मेरी माँ का रोल करोगी। इसके अलावा जब सिकंदर का जब ट्रेलर लॉन्च हो रहा था, तो यही उम्र का सवाल उठा कि वो 60 साल के हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई क्या प्रॉब्लम है लोगों को हीरोइन के साथ मेरी एज डिफरेंस को लेके? मैं तो रश्मिका की जब शादी होगी और उसकी बेटी हो जाएगी तो मैं उसका भी हीरो बन के आऊंगा। तो ये जो इस तरह का एटीट्यूड है, तो ये तो बिल्कुल लोगों ने बता दिया कि भाई वो इसको बिल्कुल बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, और सलमान खान को अपनी एज के अकॉर्डिंगली जो है रोल करना चाहिए। बिल्कुल ठीक, एज के अकॉर्डिंगली रोल करना चाहिए। कहानी भी वैसी चुनिए ना। आपको अगर हीरो ही बनना है, अगर आपको एक्टिंग नहीं आती, कि एक कैरेक्टर आर्टिस्ट की जो एक्टिंग चाहिए, जो स्किल चाहिए वो नहीं आता है, तो आप अपनी कहानी वैसी चुनिए। मगर आपको उसमें रोमांस भी करना है और उस रोमांस को भी आपको लॉजिकली बताना है दर्शकों को, एक किसी भी उल्टे सीधे लॉजिक से, कि भाई हीरोइन कह रही है अरे ये तो शादी नहीं करना चाहते थे मैंने जबरदस्ती की, या मैं मुश्किल में थी मुझे बचाने के लिए शादी कर। ये सब बड़े बचकाने से तर्क हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं कि सलमान को अब अगर आगे फिल्में करना है, अपने कैरियर को लंबा लेके चलना है, तो उन्हें क्या करना चाहिए फिर? रवि जी, जिस वक्त आप ये बता रहे थे कि सलमान को अपने हिसाब से रोल चुनने चाहिए, तो मुझे उस वक्त एक कहानी दिमाग में आ रही थी। कहानी नहीं बल्कि जी, कैरेक्टर दिमाग में आ रहा था कि एक बूढ़ा हो चुका जिम इंस्ट्रक्टर है जिसको थोड़ा पेट निकल आया लेकिन बॉडी अच्छी है। इस तरीके का कोई हम्म, कैरेक्टर का सलमान खान के लिए तो उन पे मैच करेगा। मतलब आप बिल्कुल। 28 साल और 31 साल और 18 साल की लड़कियों के साथ आप मत करिए इश्क, उसमें नहीं जम रहे हैं आप। क्यों? पहले आप अपने चेहरे की झुर्रियों को पहले आप दाढ़ी के पीछे छिपाते हैं, फिर आप अपने उस एटीट्यूड को इस तरीके से लेकर आते हैं जैसे पर्दे पर कि आप बहुत बड़े स्टार हैं और आपने तो बस फिल्म के लिए हाँ कह के ही आपने बहुत बड़ा एहसान किया है। तो इन सारी चीजों से आप पहले तो नीचे आइए। दूसरा, आजकल पब्लिक के पास एंटरटेनमेंट के तरीके हो गए बहुत, उनमें से बहुत सारे तो आपने ही फ्री में प्रोवाइड कराए हुए हैं। जैसे इंस्टाग्राम पे फिल्म स्टार्स की रील देखना, लोगों का उसी में 3 घंटे पास हो जाते हैं। जब लोगों का 3 घंटे उसमें फ्री में पास हो रहा है, तो 500 रुपए खर्च करके आपकी शक्ल देखने कौन आएगा? अब अगर आपको फिल्म में काम करने का शौक है, देखिए अब यहाँ पे चीजें घूम रही हैं। घूम कैसे रही हैं? जिस वक्त मैंने प्यार किया आई थी, उस वक्त इस देश का युवा लड़के लड़कियां सलमान खान को देखना चाहते थे।
इसलिए सलमान खान को फिल्में मिल रही थी, इसलिए सलमान खान फिल्मों में आ रहे थे। लेकिन आज सलमान खान फिल्म में काम करना चाहते हैं, लोग उन्हें नहीं देखना चाहते। तो अब दूसरी तरफ घूम गई है तस्वीर। अब ये जो दूसरी तरफ तस्वीर घूमी है, तब आप थे 25-26 के रहे होंगे, आप 65 बॉर्न है तो, लेकिन आज आप 60 के हैं, तो आज आपको देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। वक्त बदलता है, किसी का भी वक्त एक सा नहीं रहता, 5 साल में सरकार भी बदल जाती है, बहुत सी चीजें बदल जाती हैं वक्त के साथ। तो अब क्योंकि आपको काम करना है और आपको अट्रैक्ट करना है और आपकी जरूरत है और आपका शौक है, या आप कहें कि आपकी मजबूरी है, तो फिर आपको सोचना भी पड़ेगा उस तरह से कि आप पर क्या जमेगा क्या नहीं जमेगा। अब आप ऐसा नहीं कि आप हमें परोस दें अपने सामने। भाई सलमान खान ने बहुत सारे ऐसे लोगों को अपनी फिल्मों में काम दिया जिनके फिल्म इंडस्ट्री में ना आने से कोई दुनिया नहीं हिल जाती, उनकी कोई जरूरत नहीं थी फिल्म इंडस्ट्री में आने की, लेकिन उनको लाया गया क्योंकि आप ला सकते हैं। तो जैसे आपने बहुत सारे काम सिर्फ इसलिए किए क्योंकि आप कर सकते थे, तो आप ये काम भी करिए कि अपने लिए कुछ ढूंढिए, ताकि उसमें लोग 500 रुपए खर्च करके जाएं तो आपको ये ना बोले अरे किसकी पिक्चर लग गई है उतार दो, हम तो दूसरी देखेंगे। तो इतना सब सुनने के बाद आपको बहुत ज्यादा इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। क्या क्या गलतियां आपने की, आप एक लिस्ट बनाइए और उसमें नंबर वाइज लिखिए कि कितनी गलतियां आपने की हैं, और अपने डायरेक्टर से पूछिए, बल्कि साथ में बैठिए कि अगर मैं दखल नहीं देता, मैं ये नहीं कहता, तो आप इस सीन को कैसा बनाते, क्या क्या हो सकता था। पूरा आपको एक तरह से ना फेल होने के बाद जब आप दूसरी कक्षा में नहीं जाते हैं और पहली में ही रह जाते हैं, तो टीचर आपको बताता है कि आपने 10 सवाल गलत हल किए थे, आपने 10 कक्षाएं गलत तरीके से अटेंड की। तो पूरा समझने की जरूरत है। अब एक फेलियर की तरह लगिए, हो सकता है आप अगली फिल्म में सक्सेस हो जाए, लेकिन इस फेलियर को आप एक्सेप्ट करें। बड़े बड़े पोस्टर ना चिपकाएं अपने इंस्टाग्राम पर कि आपकी पिक्चर हिट हो गई है। पहले इसको एक्सेप्ट करना जरूरी है कि आप एक फेलियर हैं, उसके बाद फिर आप अगली पर मेहनत करिए। मुझे तो लगता है कि उनके घर में ही सबसे बड़ा स्कूल और सबसे बड़ा टीचर है उनके पिताजी सलीम खान साहब। उन्हीं के साथ वो बैठे कि भाई देखिए मुझसे कहाँ गलती हो रही है, आप मुझे एक बार ईमानदारी से बताइए, इस तरह मत बताइए कि आप मेरे पिता हैं और आप मैं आपका बेटा हूं तो आप मुझे कुछ बताएं और कुछ बहुत स्ट्रिक्टली मुझे बताइए कि मुझसे कहाँ कहाँ गड़बड़ियां हुई है, मैंने फिल्मों में कहाँ गड़बड़ी की, चाहे वो फिल्मों की चॉइस हो, स्क्रिप्ट के मामले हो, स्क्रिप्ट में कहाँ कहाँ गड़बड़ी रहेगी। और दखलंदाजी का आरोप तो देखिए सलमान पर लग ही रहा है। कोई एक साधारण दर्शक जिसको की कहानी की और स्क्रिप्ट की समझ ना हो, वो सलमान की फिल्म देखकर बता देगा कि कोई सीन आएगा, अच्छा ये भाईजान की इमेज को ध्यान में रखकर लिखा गया है, या ये उनके साथ फलानी घटना हुई थी, उनके साथ ये चीज हुई थी, उसको देखकर वो ये डायलॉग रखा गया है, वो इस डायलॉग के थ्रू फलाने व्यक्ति को जो है कोई मैसेज दे रहे हैं। तो ये सारी चीज तो सलमान खान को अपने इस बबल से, ईगो के बबल से बाहर आना होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। सलमान खान की अब जो इमेज हो गई है वो जीरो अंडा हो गई है, तो अब उसको ध्यान में रख के रोल लिखने पड़ेंगे। अभी तक तो भाईजान की इमेज थी, तो भाईजान की इमेज से टूटकर अब आप आ गए हैं रोड पर। तो अब आप पहले तो अपना फेलियर एक्सेप्ट कीजिए, गलती मानिए, और हो सके तो किन्हीं शब्दों में माफी भी मांगिए कि लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, पता नहीं कितने लोगों की ईद खराब हो गई होगी, कुछ लोग और कुछ प्लान कर रहे होंगे और आपकी पिक्चर के चक्कर में 500 रुपए का भी कूड़ा हुआ और देखने को भी कुछ नहीं मिला, और आपने ये और चिपका दिया कि साहब मेरी पिक्चर जो है हिट है या सक्सेसफुल है। तो मतलब ये आप पहले तो एक्सेप्ट कीजिए। देखिए शुरुआत स्वीकार करने से होती है, अगर आप मानेंगे नहीं तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे। यानी कहीं आप बजरंगी भाईजान 2 का अनाउंस कर दें और पब्लिक घबरा जाए, डर जाए कि नहीं हमें नहीं देखनी है, मत ले आना, तो वो लेवल मत लाइए, लोगों को इंतजार रखिए। अब जैसे शाहरुख खान को समझ में आ गया था कि जीरो के बाद तो जीरो हो गए थे, तो उन्होंने उस टाइम को 4 साल टाइम पास किया, उन्होंने बाकी कुछ काम किए जो उनको रियल एस्टेट वगैरह या बाहर उनको स्टेडियम वगैरह बनाना था, वो सब उन्होंने किया। तो या तो आप ऐसा कोई दूसरा धंधा पकड़िए, कुछ साल आराम कीजिए, और आपको तुरंत ही फिल्म में काम करना है तो फिर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अरे देखिए ना, जो आप कह रहे हैं तो सलमान में तो वो हड़बड़ी दिखाई दे रही है। इधर ये फिल्म अभी बॉक्स ऑफिस पर पिटी रही है, पूरी तरह पिटी भी नहीं, कहीं कहीं उतरी है, कहीं लगी हुई है, और ये बताने की कोशिश हो रही कि मैंने नहीं, फिल्म तो चल रही है। मगर इसी बीच खबर आती कि वो गंगाराम नाम की फिल्म लेकर आने जा रहे हैं, और वो स्क्रिप्ट जो है, कहानी जो उन्होंने इन हाउस डेवलप कराई है, इन हाउस उनका कोई डायरेक्टर होगा। फिल्म का नाम अनाउंस होते ही सोशल मीडिया में आप देखिए क्या तीखा रिएक्शन आया है। लोगों ने नाम के अनाउंसमेंट, जबकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, ये सिर्फ खबरें आई है, जिसको आप कहते हैं कि भाई सोर्सेस से पता चला है,
ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होने के बावजूद लोगों ने कहा कि भाई ये क्या भोजपुरी टाइप का टाइटल आप लेके आ रहे हो, क्या करने जा रहे हैं। भाई मतलब इसको पूछना चाहिए एक शब्द में कि क्या चाह रहे हो? क्या चाह रहे हो? क्या मर्जी है, क्या चाहते हो? मतलब कि तुम बिल्कुल इससे पहले कि चलता फिरता चुटकुला बन जाओ, खुद में सुधार करने की बहुत जरूरत है। देखो जो उम्र है उसमें कहा ही जाता है एक शब्द कि भाई 60 के हो गए तो क्या हो गया? बिल्कुल नहीं ऐसा ना हो गया कटिया कि गए 60 बोलिए। के होने के बाद हो गया। हालांकि मैं इस बात में बिलीव नहीं करता हूं, एज इज जस्ट अ नंबर। लेकिन आप बिल्कुल एज इज जस्ट अ नंबर तब होती है जब आप उस तरीके से करें। बच्चन साहब आपसे कहीं बड़े हैं, बच्चन साहब बिल्कुल आपसे करीब 23 साल बड़े हैं, लेकिन बच्चन साहब के लिए कभी ये बात कही जाती है? अभी हाँ, उनका भी एक टाइम आ गया था 90s में, जब वो लाल बादशाह, तूफान और जादूगर कर रहे थे, तब उनको लोगों ने बिल्कुल समझाया कि भैया कहाँ आ गए, तो उन्होंने ब्रेक लिया, फिर थोड़ा छुट्टी बना कर आए, विदेशों में कुछ करके आए, फिर उनको समझ में आया कि करोड़पति से हम दूसरी पारी शुरू करें। तो या तो ऐसा कोई ब्रेक ले लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, पैसे के पीछे इतना मत भागो। बहुत ज्यादा पैसे के पीछे भागना या इनसिक्योर हो जाना कि मैं बूढ़ा हो गया या मुझे अब हीरो कोई नहीं लेगा, और अगली बार ऐसा ना करना कि अभी 30 साल छोटी है फिर अगले साल 50 साल छोटी को हीरोइन ले आओ अपने आप से। पूरा लिमिट में रह के करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है सब कुछ तरीके से, ताकि ये जो बना बनाए ये खत्म ना हो, खराब ना हो। और यहाँ देखिए, मैं और रवि बुले जी डिस्कस कर रहे हैं, हमको क्या ही फिक्र होगी सलमान खान के करियर की। सलमान खान को हमसे ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि करियर उनका है, और बिल्कुल चिंता हमको होगी क्योंकि हम देख रहे हैं बाहर से कहीं तमाशा गड़बड़ ना हो जाए। मामला ये है नहीं कि पब्लिक जो है आपको फिर बहुत बुरी तरह से, सोशल मीडिया आ गया। वो आपके 89 90 में जब आपकी मैंने प्यार किया आई थी तब सोशल मीडिया नहीं था, अब तो सोशल मीडिया, तो लोग तो बहुत सुनाते हैं। अब आप सुने ना सुने, वो ब्रांड तो सुनते हैं ना, जो आपके पास पैसा लेकर आने को तैयार होते हैं, वो सुन लेंगे तो फिर वो ब्रांड डील लेके नहीं आएंगे, तो दिक्कतें तो आपकी बढ़ने वाली हैं। और प्लीज अगली बार एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मत खोलिएगा, उसकी जरूरत नहीं है। अरे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जिनको लाते हैं उनकी भी खामखा बेइज्जती होती, किसी का हाँ, कैरियर नहीं बना उस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आने के बाद में, कि ऐसा हो कि चलो ठीक है इसका कैरियर जो है रिवाइव हो गया, वो नए सिरे से जो है उसकी दुकान चल पड़ी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। इस बार देखिए शर्मन जोशी को लेकर आए हैं, कितनी मतलब इसको बोलना चाहिए कि लोग हंस रहे हैं शर्मन जोशी पे कि भाई तुमने क्या किया इस फिल्म में आकर। कुछ नहीं, उनने और एक सूटकेस और बात उठाया। जो आप सूटकेस उठाया ठीक बात है। और सलमान खान के साथ आपने क्योंकि बच्चन साहब का जिक्र किया और शाहरुख भी ठीक है ब्रेक लेके आए, उनके पास तो चलिए जगह थी कि बच्चन साहब आए तो चलिए फिर मैं फिल्म के पर्दे से जो है छोटे पर्दे पर आ जाता हूँ। शाहरुख ने ब्रेक लिया, लंबा लिया, उन्होंने अपने जो काम करने थे वो उसके बाद करके वापस लौटे। सलमान खान के पास तो कोई जगह ही नहीं, वो ऑलरेडी ओवर एक्सपोज्ड है। वो हर साल जो है बिग बॉस में आते हैं और वो बिग बॉस जो है वो महीनों तक चलता है, उसमें वो लगातार आके जो जिस तरह से सारी बातें करते हैं, अब तो पता नहीं उसकी जो टीवी की रेटिंग है वो कितनी नीचे आ चुकी है उस शो की। तो वो शो भी आपका, फिर आप खबरें उड़ाते हैं हर सीजन के बाद कि अगले साल नहीं आऊंगा मैं, तो रवि कोई जी फर्क नहीं देखिए, पड़ता, फिर आप आ जाते हैं मैंने अगले साल। इसीलिए मैंने इसीलिए वो लाइन बोली कि पैसे के पीछे मत भागो, पैसे की हवस से दूर रहो। मैं इसीलिए वो लाइन बोल रहा हूँ कि पैसे के जी चक्कर में आप बिग बॉस भी शूट कर रहे थे, उसी समय सिकंदर भी चल रही थी, लोगों ने लुक को लेके कमेंट किए कि अच्छा जब ये बिग बॉस के टाइम का शूट है फिर आप दाढ़ी बढ़ा लो, झुर्री छुपा लो, ये कर लो, ये सब मतलब मत करो प्लीज। मतलब एक अच्छा करियर रहा है, उसको उसी तरीके से, कहते हैं ना, तब रिटायरमेंट तब लेना चाहिए जब आप अपने चरम पर हो, ना कि जब बिल्कुल। आप शर्म पर हो। तो चरम पर हैं तो रिटायरमेंट लेना सही है। तो एक और चीज है जो नहीं करना चाहिए, वो जो इतने कैमियो जो बिग बॉस की सेट पर कहा गया कि जो कैमियो शूट कर लिया आपने, वो सिंघम जैसी फिल्म, उसके बाद में बेबी जॉन जैसी फिल्म, आप इस तरह की कैमियो करते हैं, वो दो दो फिल्म पूरी खत्म हो जाती है, आप आखिरी में एक झलक दिखाने के लिए आते हैं और फिर ये बड़ा प्रचार होता है कि सलमान के फैंस देखने आ जाएंगे। अरे वो पूरी 2.5-3 घंटे की फिल्म देखने के लिए नहीं आ रहे हैं, आप कैमियो कर रहे हैं, उसके पीछे कोई ठोस वजह तो होना चाहिए, कहानी में कोई रोल तो हो आपका, आप सिर्फ चेहरा दिखाने वहां आते हैं। ये सब भी बंद करना चाहिए, ओवर एक्सपोजर जो है पूरी तरह से डुबा चुका है। रवि जी मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ओवर एक्सपोजर तो इंस्टाग्राम पे हो ही चुका है सबका, ठीक है ना। बिल्कुल अभी ये जो कहते हैं सलमान के फैंस आएंगे, अब ये हो जाएगा कि भाई कैमियो मत रखना वरना कोई नहीं आएगा आपको देख के, क्योंकि अब आपके ऊपर लग गया है ठप्पा कि भाई आप कुछ भी करते हो, तो कुछ भी वाला मत करो। ये होना चाहिए कि भाई सलमान है तो कुछ होगा। अब
आप ये देखिए कि इंस्टाग्राम पर ऑलरेडी इतना सब कुछ एक्सपोज किया जा चुका है। इनफैक्ट अगर जो थोड़े बहुत हमारे फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर्स बचे हैं या स्टार्स हैं सो कॉल्ड, उन्हें खुद पर ब्रेक लगाने की जरूरत है कि वो इतना ज्यादा न दिखें, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आप मुफ्त में दिख जाते हो, इतनी बार दिखते हो कि समझ में नहीं आता कब पिक्चर आ रही है। आप पिक्चर में दिख रहे थे या इंस्टाग्राम में दिख रहे थे या एड में दिख रहे थे या वीलॉग में दिख रहे थे या टीवी शो पे दिख रहे थे, मतलब दिखते ही रहते हैं, कोई क्रेज खत्म है। मुझे लगता है कि क्रेज क्या, मतलब अब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये इनिंग भी खत्म होने की तरफ आ रही। और ये जहां तक इस फिल्म की हम बात करें तो आप देखिए 10 तारीख के बाद तो शायद ही कहीं नजर आएगी। 10 तारीख को जब जाट रिलीज होगी सनी देओल की, तो उसके बाद कौन लोग हैं जो देखने को जाएंगे सलमान खान की फिल्म को। और इस फिल्म के साथ एक और चीज हुई है, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो ईद पर फिल्म देखने का मन बनाते हैं, क्योंकि 10 दिन बाद सनी देओल की फिल्म आ रही थी, तो लोगों ने सोचा कि यार इस फिल्म की रिपोर्ट देख लेते हैं। अगर सिकंदर की रिपोर्ट अच्छी है तो सिकंदर देखेंगे। और जैसे ही इस फिल्म की रिपोर्ट खराब आई, तो जो थोड़ा बहुत 19-20 भी हो रहे थे, उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को विड्रॉ कर लिया कि यार छोड़ो, कौन देखने जाए, 10 दिन बाद तो फिल्म आ ही रही है, क्योंकि उसके टीजर ने, उसके ट्रेलर ने इम्प्रेस किया है। तो ये भी एक बड़ा नुकसान हो गया। तो टाइमिंग भी जो आपकी रिलीज की, ठीक है आप ईद पर आते हैं, लेकिन दाएं बाएं देख के चलना चाहिए। जब आपने अगर खराब प्रोडक्ट बनाया है तो आपको 100 चीजें सोचना चाहिए जब आपने 200-250 करोड़ रुपए फिल्म में लगाए हैं। आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया रवि जी, आपने एग्जाम्पल दिया जाट का। अब हम जाट को अगर देखें तो जाट एक ऐसे हीरो की फिल्म है जिनका नाम सनी देओल है। सनी देओल ने पिछली हिट दी थी गदर 2। गदर 2 क्यों हिट हुई थी? क्योंकि लोगों के सिर पर गदर एक प्रेम कथा का नॉस्टैल्जिया था। तो बिल्कुल। गदर और गदर 2 के बीच में सनी देओल रहे एक फ्लॉप स्टार, उनको दुनिया ने भुला दिया था, उनके पास से कोई ढंग का अच्छा काम नहीं निकला। उसके बाद वो गदर 2 लाते हैं, हिट हो जाती है। अब वो जाट ला रहे हैं। तो मतलब अगर सोच समझ के किया जाए काम, तो सनी देओल जैसों को भी काम ढंग का मिल जाता है। ये तो सलमान खान है। लेकिन बिल्कुल। अब क्योंकि आप लगातार गलतियां कर रहे हैं, इतनी गलतियां आपने कर ली हैं कि आज आपको सनी देओल की फिल्म से खतरा है। मतलब बताइए, सनी देओल तो खुद को देख रहे हो शीशे में कि अच्छा मैं भी सलमान को खतरा दे सकता हूँ 68 साल की उम्र में। तो अगेन बात वो नहीं है कि 68 और 67, बात यह है कि ये समझदारी वाला काम। अब अच्छा, उम्र बढ़ती, उम्र के साथ समझदारी आनी भी चाहिए, क्योंकि अब तो आपको हाँ 30 साल हाँ। का लगभग अनुभव हो गया, 3 दशकों का तो अनुभव हो ही गया, 3 दशक से ज्यादा का इनफैक्ट। तो मुझे लगता है कि अब सलमान को थोड़ी समझदारी से काम लेना होगा, नहीं तो इनका डब्बा गोल हो जाएगा पूरी तरीके से। क्योंकि आपने गदर 2 की बात की, गदर और गदर 2 के बीच में एक लंबा वो एक गैप था, और उसको कहीं ना कहीं एक नॉस्टैल्जिक वैल्यू थी। तो एक खबर अब ये भी आ रही कि बजरंगी भाईजान जो है वो 2015 में आई थी, 25 हो चुका है, 10 साल। अब ये भी खबर आ रही कि जो उसके वी विजेंद्र प्रसाद जो उसके राइटर हैं, उनके साथ में सलमान खान की मीटिंग हुई है, और वो बहुत अब इसके लिए बड़े उत्सुक हैं और बहुत उत्साह दिखा रहे हैं कि भाई इसका सीक्वल बनाया जाए। क्योंकि पिछले आप देखिए कि लंबे समय में, 1-1.5 दशक में, यही एक ऐसी फिल्म है जिसने सलमान खान को के स्टारडम को सबसे ऊंचाई दी थी, जिसमें वो एक्टिंग करते भी नजर आए थे, इमोशनल भी था मामला। उसका उनका जो रोमांस वाला ट्रैक था उसमें करीना कपूर के साथ में एक बच्ची वाला इमोशनल एंग, कुल मिला के काफी कंप्लीट सी वो फिल्म थी। तो अब ऐसा लेकिन लग रहा है उनको कि यार इस फिल्म को कहीं किसी तरीके से रिवाइव कर लिया जाए। देखिए, इस बात की क्या गारंटी है कि सलमान खान वो गलतियां नहीं करेंगे जो 2017 के बाद से लगभग वो हर फिल्म में करते चले आ रहे हैं। नाम टाइटल रख देने से, भाई टाइटल तो देखिए बड़े मियां छोटे मियां का भी रखा गया था, उसका क्या हश्र हुआ। तो बजरंगी भाईजान 2 रख देने से क्या वो हो जाएगा जो वो करना चाहते हैं? देखिए, सुधार की तो जरूरत है ही है। ऐसा नहीं कि आप नाम रख लेते, कल को हाँ कोई हाँ। कहेगा ये नाम रख लो, वो कोई नाम रख लो आप। जब तक आप कोई भी नाम रख लो, लेकिन जब तक आप आ, खुद नहीं ट्रैक पर आएंगे तो दर्शक भी आपके लिए नहीं आने वाले हैं। बिल्कुल। तो दर्शकों का तो देखिए रिस्पांस पता चली गया फिल्म के साथ भी, और उसके बाद जैसे ही गंगा राम की बात आई, उसके साथ जिस तरह का रिएक्शन आया है, वो दर्शक ही हैं। भले ही वो आपकी फिल्म देखने के लिए थिएटर में जाएं चाहे ना जाएं, वो सिनेमा के दर्शक हैं। आपके दर्शक की ऐसी कोई ठप्पा नहीं लगा कि ये मेरे ही दर्शक होंगे। दर्शक सिनेमा के हैं। तो जैसे ही आपने गंगा राम की जो बात आई है आपकी तरफ से, उन्होंने एकदम फायर किया कि आप ये क्या लेके आ रहे हैं। तो इससे समझ में आता है कि सलमान खान पर अब उनका भरोसा जो है वो कितना कम हो चुका है। आपने दर्शकों की बात की है तो मैं सलमान खान को याद दिला दूं,
दर्शक तो देखिए वही है, कोई मंगल ग्रह से उतर के आपकी पिक्चर देखने नहीं आता है। यही वो दर्शक हैं जो पिछले दिनों विवेक ओबरॉय की जब रील वायरल हुई थी तो हर कोई कह रहे थे कि देखो सलमान खान तो कहाँ रह गया, फ्लॉप है, और देखो उन्होंने तो रोल्स रॉयस ले ली। तो दुनिया सब देख रही है, ऐसा नहीं जो आपको देखता है वो विवेक ओबरॉय को नहीं देखता, या वो कटरीना को नहीं देख सकता, या वो रणवीर को नहीं देखता, सब सबको देख रहे हैं। हाँ, आप एक एश्योरेंस के साथ आया करते थे पिछले कुछ सालों पहले तक, लेकिन अब आप वो एश्योरेंस नहीं दे पा रहे हैं, उसमें आपको बदलाव लाना होगा, क्योंकि यहाँ परमानेंसी के साथ तो कोई नहीं आता है। परमानेंटली तो किसी का भी स्टारडम नहीं रहा। सबसे बड़ा उदाहरण बच्चन साहब का ही देते हैं, उनका भी नहीं रहा, उन्होंने भी एक बहुत लो फेज देखा। तो बस चाहिए ये होता है कि आप उस लो फेज को एक्सेप्ट करें, सुधार की दिशा में जाएं और वो गलतियां न दोहराएं। बात सही कही आपने कि अब उनको काफी कुछ बदलने की जरूरत है, इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। जो अपने बबल में है, जो उनके दिमाग में ये है कि मैं एक बहुत बड़ा स्टार हूं और मेरे हिसाब से सब कुछ चलेगा, फिल्म की कहानी, स्क्रिप्ट से लेके पूरा सिनेमा जो है, और डायरेक्टर को भी मैं ही कंट्रोल करूंगा और प्रोड्यूसर को भी मैं ही बताऊंगा कि इस फिल्म में क्या क्या कैसे कैसे होना चाहिए। तो ये सारा कुछ ही जो मैं जो है इससे बाहर आने की जरूरत है, मुझे लगता है। उज्जवल जी, ये अच्छी बातचीत रही। मुझे जी। लगता है हमारे दर्शक भी जो है इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या हो गया है अब सलमान खान के साथ और उन्हें अब क्या करना चाहिए। आप जुड़े, बहुत अच्छा लगा। हम मिलते हैं फिर किसी नए जी टॉपिक के साथ। जी, नमस्कार। अच्छा।